वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट फ्रेंड्स। आज यहाँ इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अंडर वैल्यूड है और ये स्टॉक को पूरा मार्केट इग्नोर करके बैठा है। लेकिन ये स्टॉक में क्या कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर है कि इसको आज एनालाइज किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। तो हाँ, सबसे पहला तो पॉजिटिव फैक्टर ये है कि 8000 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक इनका है। नेक्स्ट 2 से 3 साल का रेवेन्यू जो है ये विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहा है ड्यू टू दिस ऑर्डर बुक। दूसरी तो ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी है, यानी लो डेप है, यानी लो रिस्क है। इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ बेटर हो सकता है। अब इसके अलावा जो ये स्टॉक है ये इंफ्रा से बिलोंग करता है, तो गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग को यानी रोड्स को, हाईवे को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। कंटिन्यूसली इंडिया के गांव-गांव तक रोड और हाईवे जाना चाहिए, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिलता है, वो हम आगे फंडामेंटल्स चेक करेंगे तब देखेंगे ही। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। पी रेशो जो है इंडस्ट्री का ये लो है कंपेयर टू सेक्टोरियल पी, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो चलिए ये स्टॉक को एनालाइज करना तो बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। सबसे पहले अगर कंपनी करती क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगी 1995 की इनकॉर्पोरेटेड है ये कंपनी और हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी है। ये प्रोवाइड करती है ईपीसी सर्विसेज इन सेगमेंट सच एज रोड्स, हाईवे, इरिगेशन, अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे चीज़ों में। तो बेसिकली डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है। ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो हमने देख लिया। अब अगर हम जानें कि इसका मार्केट कैप कितना है तो 3427 करोड़ का है, जो कि काफ़ी छोटा ही है। स्टॉक पी 7.84 है, सेक्टोरियल पी 16 है, तो इस वजह से ओवर वैल्यूड स्टॉक ये नहीं है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ROCE 10 का है और ROE 9.90 का है, जो कि ठीक है। करंट स्टॉक प्राइस 122 रुपीज़ का है। डिविडेंड 0.21% का है। कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 2 का है। ये यहाँ पे डेप कंपनी पे 2444 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.49 है, जो कि 50 के अंदर है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। करंट एसेट्स जो है 3724 करोड़ के हैं। इन्वेंट्री कंपनी के पास 133 करोड़ की है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता है। अब अगर पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करें तो प्रमोटर का होल्डिंग 48.81% का है, जो कि लास्ट काफ़ी सालों से उतना ही है। तो वैसे तो 50% का होल्डिंग हम कंसिडर करते हैं, लेकिन 48 भी बुरा नहीं है, कंसिडरेबल डेफिनेटली है। FIS 5.43% है। DIS 17.30% के, यानी करीबन 22% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक में बैठे हुए हैं। पब्लिक 28.46% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व्स 2723 करोड़, 3498 करोड़, 4485 करोड़, 4916 करोड़, यानी रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बोरोइंग भी बढ़ रहा है कंपनी पे, लेकिन टोटल असेट्स भी कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स 4429 करोड़, 4753 करोड़ एंड 2698 करोड़ का सेल है। ये साल मार्च 26 में हमें ये सेल कम होता हुआ नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ पहले कंसिस्टेंसी से सेल में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ एक्सपेंसेस जो है ये कंपनी ने कंट्रोल में किए हैं, ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 4039 करोड़, 752 करोड़, 1002 करोड़ एंड देन 437 करोड़। तो यहाँ पे हम देख सकते ये कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट, लेकिन 2026 में जो है यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में भी कमी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी शानदार तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन 2026 में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। डिविडेंड कंटिन्यूसली ये स्टॉक पे करता है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल्स हमें बेटर ही देखने को मिल रहा है।
स्टॉक पी रेशियो इंडस्ट्री से लोअर होने की वजह से अंडर वैल्यूड है। डेप कंटिन्यूसली कम हो रहा है मार्केट में। लास्ट कुछ सालों में रेवेन्यू अच्छा, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा जनरेट किया है। गवर्नमेंट इंफ्रा पे बहुत स्पेंडिंग करती है तो ऑब्वियस से फ्यूचर अच्छा है। 8000 एंड प्लस का इनके पास ऑर्डर बुक है, तो ऑब्वियस से आने वाले 2-3 सालों तक हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा इनके पास ग्रोथ देखने को मिल सकता है प्रॉफिट का। अब रेवेन्यू की विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो अब ये स्टॉक है कौन सा, सबसे पहले हमको ये देखना है। वो जानने से पहले हमको ऑर्डर बुक मैं आपको दिखा दूँ। इनकी ऑर्डर बुक जो है कंपनी की ईपीसी ऑर्डर बुक 8848 करोड़ की देखने को मिलती है अक्रॉस द उनके सारे बिजनेसेस में। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है तो ऑब्वियसली स्प्लिट पूरी अक्रॉस द बिजनेस है। अब उनके सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो माइनिंग में 40%, रोड्स में 29%, इरिगेशन में 19%, पाइपलाइंस में 12%। स्टेट वाइज बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 43% का बिजनेस ये करती है, झारखंड में 40% का, कर्नाटका में 50% और 2% अदर। अब अगर हम थोड़े से इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स देखें तो तेलंगाना में इनके पास 1734 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ हाइब्रिड मोड पे इनका 83.65 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट फ्रॉम हैदराबाद की जो कॉरिडोर बनने वाला है, ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड, उसका है। 50.47 करोड़ का फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट भी इनके पास अभी भी है जो हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं पहले तो ये स्टॉक कौन सा है, उसके बाद इसमें रिस्क फैक्टर कितना है। हम बात कर रहे हैं KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड की, जिसका स्टॉक प्राइस 121 रुपीज़ 50 है, जो कि हमें फ्राइडे के दिन यानी 31 जुलाई को 1% से ज़्यादा की तेज़ी में हमें देखने को मिला है। अब KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए आप अगर इस स्टॉक को कंसिडर कर रहे हो तो। सबसे पहला तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डिलेज हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ऑर्डर बुक पे इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा यानी पेमेंट साइकिल स्लो हो सकता है ड्यू टू द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, तो याद रखिए साइक्लिक बिजनेस में थोड़ा बहुत आपको जो है यहाँ पे सफ़र हो सकता है। इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो साइडवे मोमेंटम पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल अगर इंफ्रा थीम कंटिन्यू रहता है इनका तो। अब अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो इसने मैक्सिममली करीबन हमें 782% के रिटर्न्स ऑलरेडी बनाकर दे दिए हैं। यानी 2008 से ये स्टॉक लिस्टिंग है और 2008 से लेके 2026 तक यानी करीबन 15-16 सालों में। और अगर आप इसको 5 सालों में इसके रिटर्न्स देखेंगे लास्ट 5 इयर्स तो ये निगेटिव में देखने को मिलता है हमें, लास्ट 5 इयर्स में 55% तक का। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बुरा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करें। अगर आप इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको इसको लॉन्ग टर्म अपसाइड मोमेंटम के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए, बशर्ते आप खुद अपना लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लेके करो या खुद रिसर्च करके करो। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching. If you really feel that this information is really helpful for you, so please like the video and subscribe the channel.